श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर केशवानंद दास, एमबीबीएस फ्रॉम बीजी मेडिकल कॉलेज पुणे से इन्होंने एमबीबीएस किया है और साथ ही ये 5 स्टेट में गुरुकुल भी चलाते हैं जो सीबीएसई बेस्ड पर आधारित होता है। आधुनिक शिक्षा भी ये प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। तो आज के कार्यक्रम में हमारा जो टॉपिक है कि आज के बदलते परिवेश में किस प्रकार से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं और बदलती जीवन शैली के माध्यम से भी वे काफी बीमार हो रहे हैं। कई तरह की बीमारियां उन्हें जकड़ रही है। तो ऐसे में हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधार करके किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे इनसे जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर केशवानंद दास जी हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रण दिया और एक मौका दिया सभी श्रोताओं के साथ इस ज्ञान को शेयर करने के लिए। तो हम 4 विषयों पे चर्चा करेंगे। पहला चीज, अगर हमको हेल्थ बैलेंस करना है तो हमको अपने शरीर पे ध्यान देना होगा। उसमें खान पान, सोना और योगा, ये 3 चीज पे हमको अपना बैलेंस दिखाना होगा। खान पान में हम वो चीजों को खाएं जो हमारे शरीर को नुकसान न करे। जैसे कि हमारा जो खून है, खून हमारा अल्कलाइन होता है और जो हमारा खाना है वो एसिडिक होता है। उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो आरओ का जो आप पानी पीते हैं वो और एसिडिक उसको बना देता है। तो कोशिश करें कि अगर आप कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकें, नेचुरल सोर्स का पानी अगर आप पी सकें, वो आपके लिए काफी अच्छा है। तो पानी को पहले आप बदलिए। दूसरा चीज, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के जब आप पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट में जो फ्लोराइड वाले जो पेस्ट हैं उसको अवॉइड करिए। वो किसी ट्रीटमेंट के पर्पज से उसमें डाला होता है, सबको ट्रीटमेंट की जरूरत होती नहीं। तो फ्लोराइड का जो टूथपेस्ट है वो फ्लोरीन जो है पूरे केमिकल टेबल पे, पीरियोडिक टेबल पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन को अवॉइड करेंगे तो आपका एजिंग भी स्लो हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि नॉन फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट हो या दातुन हो या मंजन हो, ऐसी चीजों से आप दांत धोएं। तीसरा, आप जो नमक यूज कर रहे हैं आयोडाइड सॉल्ट की जगह आप यूज करें सेंधा सॉल्ट, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और आयोडीन की कमी सब में नहीं होती। जो इतना आयोडीन जो प्रचार किया गया, ये किसी एक वर्ग में जरूरत हो सकती है, लेकिन एक कॉमन के लिए सेंधा सॉल्ट जो है बहुत बैलेंस है। उसमें 26 तरह के खनिज तत्वों का उसमें प्रचुरता पाई जाती है। इसमें केवल सोडियम और क्लोराइड नहीं होता। तो सेंधा सॉल्ट थोड़ा महंगा है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल करें। चौथी चीज है कि जो सब्जियां आप खा रहे हैं, अगर आप देहाती सब्जी आपको उपलब्ध हो सके, जो गोबर से उगी सब्जियां उपलब्ध हो सके, तो आप उसका सेवन करिए। फल इत्यादि जो लोकल में, जैसे कि अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पपीता, केला, ये सब सब्जियां लोकल में बहुत नेचुरल यहाँ मिलती है। इन सब्जियों का सेवन करेंगे तो ज्यादा इसमें आपको शारीरिक लाभ आपको मिलेगा। और पपीता, आपके जानकारी के लिए, बहुत सारे इसमें, प्राय सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स और इसमें सब प्रोटीन वगैरह भी थोड़ा बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। तो अगर आप नेचुरल चीजों को इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। दूसरा, सोने का जो समय है, रात के 9 से लेकर 12 का जो समय है, ये 1 घंटे की नींद 2 घंटे के बराबर होती है। 12 से 3 का समय 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर होती है। 3 से 6 का समय 1 घंटे की नींद आधे घंटे के बराबर होती है। तो कोशिश करें कि आप 9 बजे वाला समय जो है गोल्डन पीरियड ऑफ स्लीप, उसमें सो जाएं। और अगर आप उसके बाद सोते हैं तो आप बहुत रिफ्रेश फील करेंगे सुबह उठने के बाद। और सुबह जो आपको एक सपने आते हैं ज्यादा, वो इस समय आते हैं जब सुबह 4 से 6 के बीच सपने बहुत आते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के अंदर जो स्टेरॉइड्स का कॉन्सेंट्रेशन है काफी ज्यादा रहता है। और स्टेरॉइड्स का मतलब हम काम करें, लेकिन अगर हम सो जाएंगे तो जो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स हमारे खून में हमको कुछ दे नहीं पाएंगे। तो इस समय हमको उठ के ध्यान इत्यादि करना चाहिए, प्रभु के ऊपर, प्रभु के रूप पे ध्यान करना चाहिए, प्रभु के नाम पे नाम स्मरण करना चाहिए। इन चीजों को हमको सुबह करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम सोने का पैटर्न रखें और उठने के बाद योगा करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। दूसरा चीज है, हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में हमारा मन का बड़ा योगदान है। और मन को सही करने के लिए भगवान भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें, 15वें, 16वें श्लोक में कहते हैं कि अपनी वाणी को कंट्रोल करो और मीठा बोलना सीखो। अगर आप मीठा बोलना सीख लोगे, अगर तो आपके लोगों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। लोगों से अच्छे संबंध होंगे, आप सामाजिक रूप से बहुत ही हेल्दी रहेंगे और आपके मन के जितने विकार हैं, बीमारियां हैं, नहीं आएंगी। आजकल जो बीमारियां हैं उसको साइकोसोमैटिक बीमारियां बहुत हो गई हैं, मानसिक बीमारी हो गई है, जिसके कारण शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए श्रोतागण जरा ध्यान रखें कि मीठा बोलने का प्रैक्टिस करें। जिस चीज को हम बोल रहे हैं उसमें किसी का हर्ट किए बिना, बिना किसी के दिल को तोड़े बिना हम उसको बोलने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन होगा, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। तीसरा चीज है कि हमारे लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होने चाहिए। तो हमारे लाइफ में गोल सेट होना चाहिए। अगर हम गोलहीन, लक्ष्यहीन जी रहे हैं तो फिर हम एक समय निराशा का शिकार हो जाएंगे, फिर बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं, विशेष तौर से अपने टेबल के सामने एक बड़े पेपर पे अपना गोल लिखें, बड़े बड़े फॉन्ट पे एक बड़े स्केच से अपना गोल लिखें कि
भाई हमें ये एग्जाम को क्रैक करना है 2024 में जून तक, या 2025 में, या यूपीएससी क्रैक करना है 2026 तक। जो भी आपको क्रैक कर लेना है उसको आप लिख के बड़े बड़े चीजों में लिख दीजिए, जिससे कि रोज सोते उठते जागते आपका गोल आपको दिखता रहे, जिससे कि आप गोल के प्रति समर्पित रहें, जिससे कि निराशा हाथ न लगे, आप उसमें समर्पण रखें। और चौथी चीज जो आपको हेल्थ रखने के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप देना सीखें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जो आ गया अच्छे से आप दूसरों को सिखाइएगा तो आप सीख भी जाइएगा और आपके अंदर एक फुलफिलमेंट आएगा कि आपने सिखाया है। अगर आप एक जॉब में हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जिसको आप कुछ खिला सकते हैं, जिसको आप कुछ जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, उसको इस भावना से भी मत दीजिए कि आप परोपकार कर रहे हैं, बस इसलिए दीजिए कि ये भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, कोई भी कभी भी जरूरत में पड़ सकता है। जब आप देना सीख जाएंगे तो चौथा पार्ट जो अपने लाइफ का है, स्पिरिचुअल डायमेंशन, वो फुलफिल हो जाता है। 4 डायमेंशन में हमारा लाइफ जो है हेल्दी होना चाहिए। एक शरीर जो खान पान सोने से और योगा करने से ठीक रहेगा। दूसरा जो है मन, जिसमें हम अगर मीठा बोलना सीखे तो सामाजिक रूप से हम सही रहेंगे। तीसरा हमारी बुद्धि जो हमारे गोल सेट करने से सही रहेगी और हमको निराशा हाथ नहीं लगेगी। चौथा हमारा अध्यात्म, जो हम किसी को जब सिखाना चालू करेंगे, लोगों को देना चालू करेंगे, तब वो सही रहेगा। और चारों के पीछे अध्यात्म की जो गहराई है, अपने आप को प्रभु से जोड़ने की, सुबह उठ के भगवान के नाम पे ध्यान करें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये चारों पिलर्स आपने जो बताया कि जीवन शैली एक बढ़िया होना चाहिए जिसके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। शुरू से भी लोग जानते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सब जानते सभी को है। लोगों में आदत जो इस प्रकार से विकसित हो गई है आज के समय में, बदलते खान पान, बदलते जीवन शैली में, उस चीज को कैसे सुधारा जाए और इसके लिए क्या प्रयोग? जैसे ही हम खान पान बदलने का सोचते हैं तो हमको लगता है कि ये हम थोड़े दिन के लिए करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको एक लॉन्ग रन में अगर आप इस चीज देखते हैं, आज मनुष्य की जो एवरेज लाइफ स्पैन है इंडिया में 63 ईयर्स आ चुका, और अगर मेडिकल फील्ड में आप इसको देखेंगे तो 57 ईयर्स है। एक डॉक्टर एक आम आदमी से भी कम जी रहा है। तो ये हर फील्ड में ये जरूरत है इसको सुधारने की, हर एक फील्ड में इस चीज को लाने की जरूरत है। और अगर आप 100 साल नहीं जी रहे हैं, कलयुग में शास्त्रों के अनुसार आपको 100 साल जीना चाहिए। अगर आप 100 साल नहीं जी रहे मतलब आपने अनियमित जीवन जिया है, तो नियमितता लाके ही आप अपने जीवन में सही डायरेक्शन पा सकते हैं। बिल्कुल, नियमितता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और अपना एक स्वस्थ जीवन शैली अपना करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और अपने जो आश्रित हैं, आपके जो आश्रित हैं आपके परिवार में, उन्हें भी आप एक बेहतर जीवन दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी जानकारी अपने हमारे श्रोताओं को ये बताया है। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, काफी सारे श्रोता सुन रहे हैं, काफी आयु वर्ग के लोग सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? हमारा संदेश ये है कि जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, आपके धर्म में भगवान का नाम जरूर दिया हुआ है। अगर आप सिख हैं तो वाहे गुरु, वा मतलब वासुदेव, ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंद, र मतलब राम है, तो वाहे गुरु का नाम जपिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो उसमें रोजरी बीड्स पे भगवान के यहोवा के नाम से लेने होते हैं, वो लीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह के 99 नाम है, वो लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप भगवान के नाम जिस संस्था से हैं आप वहां से लीजिए। जैसे कि हरे रामा हरे कृष्णा जो मैं स्वयं जपता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं न कहीं से आप अपने आप को ईश्वर से जोड़िए, जिससे कि आप हर चीज को नियमित करने के लिए आपको अंदर से प्रेरणा आपकी मिलती रहे, और वो प्रेरणा के से आप पूरे जीवन भर इस चीज को आप पालन कर सकें। तो बिल्कुल, ये थे डॉक्टर केशवानंद दास जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और हमने जाना कि किस प्रकार से अपने जीवन शैली को बदल करके, अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं और एक लंबा जीवन हम स्वस्थ रह करके बिता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।